नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। सैकड़ों किसान बॉर्डर पर इस आंदोलन की बलि चढ़ चुके हैं और भी जाने कितने ही किसानों को आंदोलन निकल जाएगा। जाने वाले चले जाएंगे, लेकिन जो पीछे रह जाएंगे वो इस दर्द को कैसे भुला पाएंगे, यह समझना बहुत आसान है। 56 दिनों के इस लंबे पड़ाव में मिले नासूर किसानों के कलेजे को छलनी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फिर भी उम्मीद है कि बातचीत से रास्ता निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा, लेकिन वो कल कब होगा ये कोई नहीं जानता। सरकार कहती है कि हम खुले दिल से बात कर रहे हैं, किसान कहते हैं सरकार दिल से नहीं दिमाग से बात कर रही है। अब सच्चाई क्या है, ये बड़ा मुद्दा में आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये बात दिल से हो रही है या दिमाग का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले कुछ घंटों की बात करें तो 3 और किसान इस आंदोलन में अपनी आहुति दे चुके हैं और यह सिलसिला थम नहीं रहा। यही वजह है कि इस आंदोलन से लोगों की भावनाएं जुड़ती जा रही हैं, लेकिन सरकार इन जन भावनाओं को कितना समझ रही है, यह बहुत बड़ा सवाल है। वह दूसरी तरफ किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि अधिकार आपके पास है, यानी दिल्ली पुलिस को देखना है कि उसको इस आंदोलन से कैसे निपटना है, ट्रैक्टर मार्च से कैसे निपटना है। कोर्ट इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है, जिसके बाद केंद्र ने अपनी याचिका वापस ले ली और उसके बाद कोर्ट ने अपनी बनाई गई कमेटी के सदस्यों पर सवाल उठाने को लेकर भी आपत्ति जताई। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि आप समिति के किसी सदस्य पर केवल इसलिए आक्षेप लगा रहे हैं क्योंकि उसने कृषि कानूनों पर राय व्यक्त की है। बेंच ने आगे कहा कि हमने इस समिति को फैसला सुनाने का अधिकार नहीं दिया है, इसमें पक्षपाती होने का सवाल कहां से आ गया। वही अदालत ने आगे कहा कि हमने समिति में विशेषज्ञों को इसलिए नियुक्त किया है क्योंकि हम विशेषज्ञ नहीं हैं। ट्रैक्टर मार्च की बात करेंगे, जिसको लेकर किसानों की दिल्ली पुलिस से बातचीत हुई, लेकिन वार्ता का कोई नतीजा निकला नहीं और किसानों ने फिर साफ कर दिया है कि कानूनों के रद्द होने तक वापस नहीं लौटेंगे। पर बात फिर आकर वहीं ठहर जाती है कि इस बातचीत में दिलों से कितना काम लिया जा रहा है और दिमाग का कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल, जो इस पूरे प्रकरण पर शुरू दिन से नजर बनाए हुए हैं और वो इस वक्त भी विज्ञान भवन के बाहर हैं। किसान जब बाहर निकलेंगे आज की बैठक के बाद, उनसे बातचीत करेंगी, लेकिन सबसे पहले रुख उन्हीं का करते हैं। सीमा गिल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और जानूंगा आपसे कि जो बात हो रही है, खुले मन से बातचीत की बात सरकार करती है, लेकिन किसानों को भरोसा नहीं होता है। कितना दिल इस्तेमाल किया जा रहा है, खुला दिल इस्तेमाल किया जा रहा है और कितना दिमाग सरकार इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि 56 दिन तक अगर कोई बात किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है और रोजाना 2-3 किसान जिनकी मौत हो रही है सर्दी के मारे इस आंदोलन में, जो तनाव है उस तनाव के चलते, लेकिन उसके बाद भी क्या लगता है कि इसमें दिल का इस्तेमाल हो रहा है? ये बिल्कुल शमशेर, देखिए लगातार जिस तरीके से 56 दिन से ये किसान आंदोलन चल रहा है, डेफिनेटली सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हम खुले दिन से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम विज्ञान भवन में इन तमाम बैठकों को देखें तो सारे जो गुणागणित है वो इस मीटिंग में लगते हैं और उसके बाद फैसला आखिर में यही होता है कि आज फिर मीटिंग का हम इंतजार कर रहे हैं। जिस मीटिंग का, उसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा पिक्चर बदलने वाली है नहीं। लगातार किसानों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हम इस मीटिंग से उम्मीद करते हैं और सरकार की तरफ से भी ये कहा जाता है कि खुले दिल से मीटिंग होगी, बातचीत होगी। लेकिन आप देखिए कि परिस्थितियां ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। लगातार 11वीं मीटिंग है, 56 दिन बीत चुके हैं, 125 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज 2 लोगों की मौत किसान आंदोलन में हो गई है। बहुत बेहद संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन इन सब तमाम बातों के बावजूद भी अगर कहीं पर कोई बातचीत से कोई हल नहीं निकल रहा है तो डेफिनेटली ये चिंता का विषय है और इस पर बातचीत होनी चाहिए। लगातार हम इस मुद्दे पर नज़र बनाए हुए हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या आज विज्ञान भवन, यहाँ पर जितनी भी मीटिंग्स हुई है उनको हम व्यक्तिगत तौर से
से जांचने की कोशिश करते हैं कि आखिर चूक कहां पर हो रही है कि बातचीत से हल नहीं निकल रहे हैं। लगातार जो दोनों पक्षों का जो कड़ा रुख है, एक भी कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। सरकार बार बार ये कह रही है कि हम कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, और किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि कृषि कानून को रद्द करने के सिवा हमको कुछ चाहिए नहीं। तो इस तरह की परिस्थिति में बातचीत से हल कैसे निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल हम बार बार किसानों से भी करते हैं और सरकार से भी जब जरूरत होती है तो सरकार से भी पूछते हैं कि आखिर ये बातचीत का हल कब निकलेगा, कब तक आम किसान सड़क पर बैठा रहेगा। क्योंकि लगातार पूरी, आप देखिए, पूरी सर्दी इस आंदोलन में सड़क पर बैठे हुए किसान के बीच से निकल गई है। 125 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन आज 11वीं मीटिंग के बाद भी उम्मीद बहुत कम है कि कोई हल निकलेगा। दो महत्वपूर्ण बातों पर आज किसानों की तरफ से रुख किया गया इस मीटिंग में, क्योंकि बार बार इस बात पर आकर रुक जाती है कि कृषि कानून है जो उसको रोकना है, उसको खत्म करना है। लेकिन सरकार ने आज नहीं बल्कि कल ही अपने वक्तव्य से जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि इस मीटिंग में कृषि कानून को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन फिर भी बातचीत हुई विज्ञान भवन में। कृषि कानून को लेकर नहीं तो बाकी तमाम जो मुद्दे थे उन पर बातचीत हुई। एनआईए को लेकर आज बातचीत हुई है। उसके साथ साथ में शिमला में कुछ किसानों को अरेस्ट किया गया, उन पर लेकर बातचीत हुई है। और लगातार जिस तरीके से जो ट्रैक्टर मार्च है उसको लेकर के सुबह में 11 बजे दिल्ली के जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे उनके साथ में बातचीत हुई थी। तो किसानों की तरफ से हर ये कोशिश की जा रही है कि ये जो आंदोलन है उसमें हम कहीं भी कम ना दिखें, हमारा जो प्रेशर है सरकार पर वो पूरी तरीके से बनता रहे। लेकिन मुझे ऐसे लगता नहीं है कि सरकार प्रेशर मान रही है। सरकार की तरफ से बिल्कुल रुख आज भी मीटिंग में साफ कर दिया गया है शमशेर, कि यहाँ पर कोई भी बातचीत कृषि कानून पर नहीं होगी। बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, आज भी ये कहा गया, अगर किसान केस को सामने बात सरकार की तरफ से रखी गई कि अगर आप चाहते हैं तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से क्योंकि क्लियर है कि हम इस कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे, तो बिल्कुल स्पष्ट है पिक्चर कि सरकार का रुख बिल्कुल क्लियर है, कृषि कानून वो वापस करने वाले नहीं है। अब इसके बाद आगे देखने वाली बात ये होगी कि कृषि कानून पर जब सरकार की तरफ से रुख साफ हो गया तो उसके बाद जो तमाम जो किसान नेता हैं वो आगे इसमें किस तरीके से लेते हैं और क्या रुख अख्तियार करेंगे, क्योंकि अभी तक मीटिंग कंटिन्यू जारी है अंदर में। जैसे ही किसान नेता बाहर आएंगे तो हम जानने की जरूर कोशिश करेंगे, वार्ता की बात हम करें तो काफी लंबी बातचीत चल रही है। आज बहुत समय हो गया बातचीत को। पिछली बातचीत में देखा था हमने कि थोड़े समय के लिए बैठक होती है और उस बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाता कि अगली तारीख, लेकिन आज थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। तो महत्वपूर्ण ये कि 26 जनवरी को जो किसानों की तरफ से ट्रैक्टर मार्च को लेकर बात हो रही है, क्या उस पर सरकार किसी तरीके की कोशिश में किसानों को मनाने के लिए वो कुछ मुद्दा हो सकता है? एनआईए को लेकर किसान अपनी बात रखें, और भी तमाम मसले महत्वपूर्ण हैं। जब कृषि कानूनों को लेकर आज कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर सरकार तैयार ही नहीं है, तो फिर आज की बातचीत को किस एंगल से देखा जाना चाहिए? बिल्कुल शमशेर, देखिए, जब सुबह ही हमें ये पता चल गया था और हमने किसानों से भी बात किया था आते वक्त में कि क्या जब सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर बातचीत करना है, तो उसके बाद क्या इस बातचीत का कोई मतलब बनता है? आज विज्ञान भवन में जो बैठक होने जा रही है, किसानों की तरफ से भी यही था कि उम्मीद कम थी और हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे थे कि ये मीटिंग बहुत लंबी नहीं चलेगी। लेकिन उन सब के बावजूद भी ये मीटिंग काफी लंबी चली है। लंच ब्रेक से पहले तमाम जो दूसरे मुद्दे थे उन पर किसानों की तरफ से बात रखी गई। जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो एनआईए था, क्योंकि किसानों की चिंता बार बार है कि एनआईए की तरफ से जो 40 लोगों को समन जारी किया गया, क्या उसमें लेकर प्रेशर बनाने की सरकार की तरफ से कोशिश है। तो सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरीके से कोई भी अगर निर्दोष आदमी है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके लिए सरकार तटस्थ है और कटिबद्ध है उसको लेकर के। लेकिन हाँ, एनआईए अपने आप में इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अपने तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था किसानों की तरफ से, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से ये बात निकल के आ रही थी, तो शायद इस पर एक लंबी बहस हुई। उसके बाद में शिमला में जो हुआ किसान नेताओं के साथ में, उसको लेकर के एक गहरा मंथन चला और उसके बाद लंच ब्रेक पर चले गए। क्या उसके ये बाद में दोबारा से किसानों ने, क्योंकि सुबह में भी एक जो बात सामने आई पिछले कुछ घंटे की बात करें तो किसान नेताओं के बीच में कुछ मनमुटाव की बातें आई, वो मीडिया के थ्रू भी लोगों के सामने पहुंची। क्या किसान इस बात को भी इस बैठक में रखेंगे कि आप लोग हमारे इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं? क्या ऐसा मसला भी उठाया जा सकता है आज की चर्चा के दौरान?
देखिए उस पर अभी कहना, क्योंकि मुझे लगता पुख्ता तौर पर नहीं होगा। हमारे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, बट डेफिनेटली अगर किसान नेता जब मीटिंग से बाहर आएंगे तो हम जरूर पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन शमशेर, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सरकार के साथ में मीटिंग किसानों की हो रही थी, आज सुबह में पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी मीटिंग हुई थी, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो ये था कि 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च जो किसानों की तरफ से निकाला जाएगा वो किस तरीके से हो, क्योंकि पुलिस सुबह एक लंबे टाइम तक किसानों को इस बात पर मनाने में लगी हुई थी कि किसी भी तरीके से जो ट्रैक्टर मार्च है उसको रद्द कर दिया जाए। लेकिन किसान नेताओं की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये ट्रैक्टर मार्च होगा। तो इस पर मुझे नहीं लगता कि सरकार की तरफ से कोई बहुत ज्यादा बातचीत हुई होगी, क्योंकि पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स, ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर के जो सीनियर ऑफिसर है वो इन सब चीजों को लेकर के किसानों से बातचीत कर रहे थे। कल भी बातचीत हुई थी और कल भी एक बार फिर बैठक किसानों के साथ होगी इस बात को लेकर के। तो किसानों के साथ पुलिस अपने लेवल पर बातचीत कर रही है, उसको लेकर के सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन डेफिनेटली कुछ और तमाम मुद्दे हैं, उनको लेकर के बातचीत किसानों की तरफ से जरूर चल रही है अंदर में, और सरकार भी इस मीटिंग में पूरी तरीके से अपनी बात खुलकर रख रही है। तभी ये मीटिंग इतनी लंबी चली है, क्योंकि 2 बजे के बाद जिस तरीके से बातें सामने आ रही थी, हमें उम्मीद नहीं थी कि मीटिंग बहुत लंबी चलने वाली है। लेकिन लंच के बाद दोबारा से मीटिंग शुरू हुई और उसके बाद अभी भी मीटिंग अंदर चल रही है। तो डेफिनेटली कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हो रही होगी, जिसमें से ये एक भी मुद्दा हो सकता है। बात करें आपसे, वो नहीं दिखा। अब जो लंगर की बात थी, चाय के आदान प्रदान की, आप हमारा लंगर खाइए, आप हमारी चाय पीजिए, ऐसा एक बार के सिवा दिखा नहीं है। तो दिल तो नहीं मिले हैं नेताओं के, किसान नेताओं के सरकार के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जाते अपनी बात रखते, सरकार अपनी बात रखती है और फिर बात लंबी चलती है और बातचीत के बाद वही ढाक के 3 पात। बिल्कुल शमशेर, इसलिए मैंने जब बात शुरू की थी मैंने यही कहा था कि सरकार दिल खोलकर बात करने की बात जरूर करती है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से मीटिंग जो है वो कैलकुलेटेड है। उनको पता है कि हम कितनी बात मानेंगे और कितनी नहीं मानेंगे। सरकार की तरफ से बिल्कुल तय है, पहले दिन से तय है, बार बार हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सभी ने अपनी तरफ से ये बात पुख्ता की है कि जो कृषि कानून है वो किसानों के हक में है। 1% भी गुंजाइश नहीं है कि इस कृषि कानून को वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार की तरफ से ये संज्ञान, जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो सरकार की तरफ से ये रुख साफ कर दिया गया कि ये जो कृषि कानून है ये पूरी तरीके से किसानों के हक में है और सरकार कहीं भी 1% इस मन में नहीं है कि इन कानूनों को वापस ले। तो आप जब कैलकुलेटेड होते हैं तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं देख रहा हूं कि आपके पीछे सुरक्षा कर्मियों की चहल कदमी थोड़ी सी बढ़ गई है। मुझे लगता है कि अंदर से कोई मैसेज आया होगा, आपके पास लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच जो आज मसला है, बातचीत दिल से हो रही है, दिमाग से हो रही है, किस तरीके की बातचीत हो रही है, सरकार कितने खुले मन से बात कर रही है, क्या सरकार पहले से पूरी तरह से तैयार है, कैलकुलेटेड तरीके से सरकार बात कर रही है, जैसा कि सीमा गिल से हम बात कर रहे थे। ये तमाम मसले आज बातचीत का विषय रहेंगे। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं और जैसे ही किसानों की मीटिंग खत्म होगी सरकार के साथ, उसको लेकर भी हम अपडेट आपको लगातार देंगे। मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सुदेश कटारिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। कटारिया साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशोक चौहान वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ है। चौहान साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र चंदेलिया मेरे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। जितेंद्र चंदेलिया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। पहले रुक करूंगा सुदेश कटारिया जी आपका। सरकार कहती है खुले मन से हम बात कर रहे हैं, खुले दिल से बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों को लगता नहीं, क्योंकि आज की इस बैठक में भी जो खबरें आई वो ये कि चाय न पिएंगे न लंगर खाएंगे। ये बातें अगर बैठकों में हो जाती तो साफ सी बात है, एक दिन एक बैठक को छोड़ करके ऐसा लगा नहीं कि कभी नेताओं के, किसान नेताओं के सरकार से दिल मिले हो, सरकार के किसान नेताओं से दिल मिले हो और खुले मन से बात हुई हो। पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत काम हो रहा है, वो चाहे किसान बात करे या सरकार बात करे। देखिए शमशेर जी, मैं आपको बता दूं, सरकार दिल से और खुले मन से संवाद के माध्यम से समाधान करती है। पहली दौर की चर्चा की बात करें और आखिरी दौर की चर्चा की बात करें, सरकार खुले मन से और दिल से, खुले दिल से समाधान चाहती है संवाद के जरिए। लेकिन इसमें कुछ बीच में इस आंदोलन में कुछ घुसपैठी और कुछ मुखौटे वाले लोग इस प्रकार से घुसे हुए हैं, वो नहीं चाहते किसी प्रकार का समाधान। मैं पहले दौर की चर्चा की अगर बात करूं, कौन है वो लोग कटारिया साहब, कौन लोग हैं वो, आप बताइए, आपके पास तो पूरी जानकारी होगी। हाँ बिल्कुल पूरी जानकारी है। आपने भी देखा होगा शमशेर जी, किस प्रकार से हजारों हजार किसान माननीय मुख्यमंत्री जी
संवाद करना चाहते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ आमंत्रित किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करने के बाद किस प्रकार से गुंडाई वहाँ पर हुई, किस प्रकार से गुंडा तत्वों ने वहाँ पर हेलीपैड खोदा गया और किस प्रकार की वहाँ नारेबाजी की गई। सर, पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, सिस्टम आपका, लेकिन आप एक मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं करवा पाए हरियाणा में। बहुत बड़ी बात। ये तो प्रशासन। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे उसी बात पे आऊंगा। हाँ। पहले दौर की चर्चा के बाद भारतीय किसान यूनियन लोक जनशक्ति, जो राजस्थान के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष है मास्टर शिवराज सिंह जी, आजकल शाजापुर बॉर्डर बैठे हुए हैं। पहले दौर की चर्चा के बाद पहला बयान उनका आता है कि सरकार समाधान के लिए तैयार है, लेकिन कुछ बिचौलिए उसको खराब करना चाहते हैं। दूसरी, भारतीय कृषक समाज के कृष्ण चौधरी जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रिंट मीडिया के माध्यम से कहा कि सरकार संवाद के माध्यम से समाधान चाहती है, लेकिन कुछ बिचौलिए इसको सक्षम नहीं होना देना चाहते हैं। पंजाब का बड़ा नेता हरिंदर लखोवाल जी पहली मीटिंग के बाद विज्ञान भवन के बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि सरकार बिल्कुल बिंदुवार चर्चा करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें गड़बड़ है। मैं ये नेता वो बता रहा हूं जो नेता संधू बॉर्डर, शाजापुर बॉर्डर और वहां पर मौजूद है, बड़े नेताओं की बात में कर। लेकिन कुछ मुखोटे वाले लोग जो किसान का मुखोटा लगाकर कहीं ना कहीं समाधान को रोकने की कोशिश की। जिन नेताओं से सरकार बात कर रही है वो कौन लोग हैं, मैं जानना चाहता हूं आपसे, वो कौन लोग हैं? मुखोटे वाले लोग हैं, किसान नेता हैं? और अगर मुखौटे वाले लोग हैं तो सरकार क्यों बात कर रही है, और किसान नेता हैं तो फिर आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात करी और प्रदेशवासी और देशवासियों को पता होना चाहिए। 2008 में किसान आंदोलन हुआ, 1988 में माननीय महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, 5 लाख लोग थे। आज यह 5 लाख लोग नहीं है, लेकिन जो भी आंदोलन हुए, चाहे लाखों लोगों के हुए, चाहे 5 लाख लोगों के हुए, चाहे 10,000 लोगों के हुए, उनका कोई ना कोई नुमाइंदगी कर रहे थे। चाहे प्रकाश सिंह बादल को ले लें, चाहे देवीलाल जी को ले लें, चाहे महेंद्र सिंह टिकैत जी को ले लें, चाहे चौधरी चरण सिंह जी को ले लें, लेकिन ये पहला आंदोलन ऐसा है जहां नेतृत्व करने वाला कोई लोग है ही नहीं। तो फिर आप किससे बात कर रहे हैं? सरकार किससे बात? एक मिनट कटारिया साहब, आपने एक मिनट, किससे आप बात कर रहे हैं? जो प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं, सरकार तैयार है, आज भी तैयार है, पहले दिन भी तैयार थी। अगर मैं बात करूं इनके प्रतिनिधि मंडल की, तो राकेश टिकैत इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब कृषि कानून पास हुए तो उन्होंने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आज मेरे फादर साहब महेंद्र टिकैत को सच्ची श्रद्धांजलि है। लेकिन हमने राजनीतिक लोगों को तो यूटर्न मारते देखा है, लेकिन गैर राजनीतिक लोगों को यूटर्न मारते पहली बार देखा है। यह नेतृत्व करने वाला, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कोई नेतृत्व नहीं कर रहा, एक तरफ तो आप कह रहे कोई नेतृत्व नहीं कर रहा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत नेतृत्व कर रहे हैं। तो आप इस अपनी बात को विरोधाभासी कैसे बता रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। नहीं, मुझे तो पता है सर, मुझे तो जानकारी है कि राकेश टिकैत ने क्या कहा था। आज राकेश, मुझे ये भी पता है कि आज राकेश टिकैत क्या बात कर रहे हैं, किस प्रकार से, मुझे तो ये भी जानकारी राकेश टिकैत ने आज क्या कहा है। गुमराह करने की बात चल रही है। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप एक मिनट सुनिए, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आपको अगर ऐसा लगता है, सरकार को अगर ऐसा लगता है कि जिन लोगों से हम बात आज कर रहे हैं वो मुखौटाधारी लोग हैं, वो किसी पार्टी के संरक्षण वाले लोग हैं, तो फिर बातचीत का औचित्य क्या है? ये तो फिर वही बात होगी कि रोजाना वार्ता के लिए बुलाना और किसी निर्णय पर न पहुंचकर फिर वापस आ जाना। चाहे सरकार अपना वक्त खराब कर रही है या किसान अपना वक्त खराब कर रहे हैं, दोनों तरफ से वक्त की बर्बादी है, ये वक्त की बर्बादी है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपके चैनल पे आके चढ़ोनी जी ने कहा है, गुरनाम चढ़ोनी जी ने कहा है, मैं हूं जिन्होंने हेलीपैड खुदवाया, मैं हूं जिन्होंने उपद्रव करवाया। तो आप कार्रवाई कीजिए ना, कार्रवाई करें आप उनके खिलाफ। बताइए, मैं जानना चाहता हूं, एक मुख्यमंत्री, सुनिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सुनिए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि किसानों को अगवा नहीं, मैं जानूंगा, सुनिए, मैं निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता हूं। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि इन किसानों का जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनमें कोई अगवा नहीं है, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि इन किसानों का नेतृत्व कर रहे लोग अगवा हैं, वो मुख्यमंत्री तक का हेलीपैड तक खुदवा देते हैं। तो फिर आपकी ताकत उनकी ताकत में फिर कितना फर्क रह गया? मैं जानना चाहता हूं। यही समझने की बात है, पूर्वों की सरकारों में हमारी सरकार में यही अंतर है। ये अंतर साफ है। जिस प्रकार से मुखौटाधारी लोग गुंडाई कर रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी किसानों के मामले पर संवेदनशील है और पहली ऐतिहासिक सरकार है जिन्होंने पहली बार, बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारी गोलियां चली, बहुत सारे लोग मरे, लेकिन प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कभी भी किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी आपने नहीं सुनी होगी। पूर्व की सरकारों में हमारी सरकार में यही अंतर है। लेकिन जो भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं
सरकार खुले मन से संवाद के जरिए समाधान चाहती ठीक है। है, और आपको सरकार लगता है बिंदुवार चर्चा कटारिया के लिए साहब तैयार जिनसे है। आप लोग बात कर रहे हैं मुखौटाधारी लोग हैं जिनसे इस वक्त सरकार बात कर रही है, फिर उस बातचीत का मतलब मैं समझना चाहूंगा। मेरे साथ अशोक चौहान वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले मैं चंदेलिया साहब आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा। ऐसा क्यों कहती है सरकार? मुखौटाधारी लोग हैं, वो किसी और का मुखौटा पहनकर सरकार से बात करने आते हैं। देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है शमशेर जी कि एक तरफ तो किसानों को वार्ता के लिए बुलाया जाता है, किसान संगठनों को, और दूसरी तरफ उन पर, जैसे अभी हमारे साथी प्रवक्ता बता रहे थे कि मुकुटा पहन के बैठे हुए हैं और खालिस्तानी पाकिस्तानी जैसे शर्मनाक आरोप देश के अन्नदाता पर लगाएं। बड़ा दुर्भाग्य। किसने कहा खालिस्तानी पाकिस्तानी? अरे क्यों यार झूठ बोल रहे हो? इनके बीच में नहीं अरे बोला। अरे आप एक लाए मिनट हो। कटारिया साहब, आप जवाब दे दीजिएगा। कटारिया साहब एक मिनट, मैं किसी को रोकता नहीं हूं बीच में, मैं किसी को टोकता नहीं हूं। एक मिनट कटारिया साहब, एक मिनट कटारिया साहब, एक मिनट, उनको अपनी बात रखने दे, आपको जवाब देने का। देखिए, अब आप ऐसे बातचीत को डाइवर्ट करेंगे तो कोई मजा नहीं है। नहीं, ऐसे बातचीत के बीच में कोई इंटरप्ट करेगा तो बातचीत का मजा नहीं है। और लोग जो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको पूरी बात, एक मिनट मैं वक्त दूंगा आपको पूरा। सुनिए, ऐसी बात भी आई थी, लेकिन वो कहा किसने था, आप उसका जवाब देंगे। पूरी बात करने दें इनको, पूरी बात करने दें। शमशेर जी, हाँ चंदेलिया जी बोलिए। हाँ, सरकार आज जो कर रही है किसान संगठनों के साथ, बिंदुवार चर्चा भी हो चुकी है तीनों काले कृषि कानूनों पर, एक एक पॉइंट पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन ये किसान को मारने वाले जो अध्यादेश है, किसान समझ चुका है। 125 शहादतें ऐसी नहीं दी किसान ने, हट धर्मिता माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की है। आज तानाशाही की सारी परिधि सीमा पार कर दी है उन्होंने। आज पूरा देश देख रहा है, तो पूरा मीडिया देख रहा है और पूरा विश्व देख रहा है आज देश के, भारत देश के किसान आंदोलन को। और मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये किसान यहाँ से उठने वाला नहीं है। ये भारत देश की तीसरी आजादी की लड़ाई है। और 1988 में ये बात कर रहे थे माननीय स्वर्गीय किसान मजदूरों के मसीहा, बहुत बड़े नेता थे देश के, महेंद्र सिंह टिकैत जी की। मैं बताना चाहता हूँ, यूपीए सरकार में जितने भी प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के, शमशेर जी, कांग्रेस पार्टी ने, चाहे किसान आंदोलन रहा हो या मजदूर आंदोलन रहा हो या कर्मचारी आंदोलन रहा हो, किसी भी क्षेत्र का आंदोलन रहा हो, लोगों की सुनी है उन्होंने, संविधान की पालना की है। तो लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ सिर्फ चंद पूंजीपति लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सितंबर में इनके वेयर हाउस बन जाते हैं। किसान सारी चीजें देख रहा है इनका। सर सितंबर में वेयर हाउस बन रहे होते हैं, लेकिन तब कांग्रेस पार्टी चुप क्यों रहती है? सितंबर में वेयर हाउस बनते आप लोग चुप क्यों रहते हैं? आपको पता नहीं था इन बातों का? विपक्ष क्या कर रहा था? हाँ। पहले दिन से शमशेर जी, पहले दिन से, चाहे भट्टा 500 की किसान की बात हो, चाहे किसान यात्रा की बात हो, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, और कुरुक्षेत्र के अंदर जब किसान यात्रा की थी राहुल गांधी जी ने, उसमें माननीय हमारी प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा भी थी, तो माने खट्टर साहब ने एक टिप्पणी की थी, अरविंद जी ने टिप्पणी की थी, हम राहुल गांधी को एंट्री नहीं करने देंगे। तो ये तो भयभीत है कांग्रेस से। किसी भी क्षेत्र में अगर विपक्ष की भूमिका निभा रही है तो वो कांग्रेस पार्टी निभा रही, चाहे दलित उत्पीड़न की बात हो, चाहे महिलाओं के उत्पीड़न की बात हो, चाहे किस महा किसान आंदोलन की बात हो। और जब तक ये तीनों कृषि काले कानून रद्द नहीं हो जाते, हमारे नेता राहुल गांधी जी और माननीय शैलजा जी, हुडा जी, रणदीप जी, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर संघर्षरत रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पर जो भाजपा का जो चेहरा है, किसान विरोधी चेहरा है, वो सामने आ चुका है। कटारिया साहब आप पूछ लेना ना, आप थोड़ा शांत रहे। देखिए सुदेश कटारिया जी, आप थोड़ा धैर्य रखेंगे तो बात में मजा है। मैं चाहूंगा कि एक मिनट धैर्य रखें आप भी। मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एनआईए जैसी एक प्रतिष्ठित जो संस्था है, उस संस्था का भी दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज ये इतिहास लिख रहे हैं भाजपा के लोग, मोदी जी की सरकार। जब जब किसान आंदोलन को दोहराया जाएगा, मैं बता सकता हूँ, मुझे एक शायर की पंक्ति याद आती है कि आंदोलन के चीर हरण पर जो चुप पाए जाएंगे, आंदोलन के चीर हरण पर जो चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे। तो ना तो हमारे नेता राहुल गांधी जी कायर है, ना अध्यक्षा शैलजा जी, ना कांग्रेस का कार्यकर्ता कायर है, किसान मजदूर कायर नहीं है। मजदूर के सामने जब तक ये कृषि काले कानून रद्द नहीं हो जाते, खुलकर हम करने की कोशिश करते हैं, तो फिर इसी तरीके से आपस में पार्टियां उलझ जाया करती हैं और आम आदमी जो समझना चाहता समझ नहीं पाती हैं। मेरी बात शायद जनता समझ गई होगी। मैं आ रहा हूं दोनों के पास, थोड़ा आप लोग धैर्य रखिए, दोनों पानी पीजिए, फिर आपके पास आ रहा हूं।
मेरे साथ प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा भी जुड़ गए, किसान नेता। प्रहलाद सिंह जी, स्वागत है आपका। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जी, बातचीत लगातार चल रही है, 56 दिन का वक्त हो चुका है और सरकार से आज हम बात कर रहे हैं, सरकार के प्रवक्ता से हम बात कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि मुखौटे वाले लोग हैं जो इस बातचीत को कहीं ना कहीं भटकाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे किसान नेताओं का जिक्र किया सुदेश कटारिया ने कि वो पहले दिन से कह रहे हैं कि सरकार के साथ बातचीत सही दिशा में जा रही है, सरकार बातचीत से मसले का हल निकालना चाहती है, लेकिन कुछ मुखौटाधारी लोग हैं जो इस बातचीत को डाइवर्ट करना चाहते हैं, हल नहीं निकलने देना चाहते हैं। कौन लोग हैं वो? और ये भी जानूंगा आपसे कि कितना दिल से, दिमाग से, यानी दिल कितना बातचीत में नजर आता है, दिमाग का कितना इस्तेमाल बातचीत में हो रहा है? बातचीत से हल होगा, ये सच्चाई है, लेकिन सरकार जो है वो अभी भी इन कानूनों को रद्द करने को तैयार नहीं है। और कटारिया जी कह रहे मुकेटा पहने हुए, तो मुकेटा पहने हुए लोग सरकार के ही लोग हैं जो बार बार बातचीत कर रहे हैं। हमने शुरू से कह दिया, एक बार जो बिलों के ऊपर चर्चा हुई थी उसके बाद में हमने कहा यस और नो का हमें बताइए। चर्चा सारी हो गई है, बिलों के बारे में पता चल गया, इसके बारे में क्या खामी है, वो सारी चर्चाएं हो गई है, तो फिर बातचीत करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन सरकार जो है इस आंदोलन को थोड़ा लंबा करना चाह रही है। सरकार को यह भ्रम था कि किसी भी तरीके से बातचीत करेंगे बार बार तो ये लोग आंदोलन लंबा होगा तो किसान थक के चले जाएंगे। और ये दुनिया का पहला एक ऐसा आंदोलन है जो आंदोलन जितना लंबा चल रहा है उसके अंदर संख्या लोगों की बढ़ रही है, यहाँ पे कम नहीं हो रही है। दिन ब दिन यहाँ पे संख्या बढ़ रही है और हर रोज जो गांव से ट्रैक्टर ट्रालियां लेके महिलाओं की संख्या यहाँ पे बढ़ रही है। यहाँ पूरे परिवार समेत लोग यहाँ पे आ रहे हैं। 100 से ज्यादा किसानों की यहाँ पे शहादत हो चुकी है। सर्दी का मौसम आ गया, उसके बावजूद यहाँ पे संख्या बढ़ रही है और ये संख्या अब धीरे धीरे करके पूरे देश के अंदर जो है आंदोलन चंदेलिया साहब जहाँ बैठे हैं उसकी लाइट थोड़ा बढ़वा ले। एक मिनट भारूखेड़ा जी, चंदेलिया साहब जहाँ बैठे हैं मुझे थोड़ी लाइट कम है, उस कमरे में लाइट थोड़ी ठीक करा लें ताकि अच्छे से उनको हम देख पाए। लोग भाव भी देखते हैं, वो भी पढ़ते हैं। प्रहलाद सिंह जी बोलिए। हम कमरों में नहीं है, हम सड़कों पे बैठे हैं। भारूखेड़ा जी आपको नहीं कह रहा, मैं चंदेलिया साहब की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप बोलिए। हाँ, तो सड़कों पे बैठे हैं और इतने लंबे समय से आंदोलन जो चल रहा है, अब इस सरकार की जो मंशा है, सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा ठीक नहीं है, उनके मन में चोर है। वो कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए आंदोलन को कुचलना चाह रही है और इस आंदोलन को दबाने के लिए इन्होंने षड्यंत्र शुरू कर दिए हैं। कभी एनआईए से ये वो भेज रहे हैं, नोटिस भिजवाए जा रहे हैं किसानों के नाम, और कभी इनकी वो जानकारी निकालने के लिए, खोज खबर करने के लिए कि ये पैसा कहां से आ रहा है, ये लोग कैसे चला रहे हैं। कभी कह रहे हैं पिज्जा खा रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कुछ कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं यहाँ पे तो मसाज चल रहा है, कभी कुछ कह रहा है। इस तरीके की तो जो आंदोलन के अंदर इस बात से तो भारूखेड़ा जी किसानों को क्या आपत्ति है? सरकार करती है, आप लोग अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दें, इसमें आपको लोगों को आपत्ति क्या है? हम ये अपना काम में लगे हुए हैं, हमें इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सरकार को हमने साफ साफ बता दिया कि हम वो लोग हैं जो अनाज पैदा करते हैं और जब खेत के अंदर अनाज बोते हैं तब उसको। चलिए भारूखेड़ा साहब, रोकूंगा इस बीच। एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच वार्ता जो इस वक्त चल रही थी वो खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, सरकार और किसानों के बीच वार्ता जो हो रही थी विज्ञान भवन में खत्म हो गई है। 10वें दौर की आज बातचीत हुई। अब अगले दौर की वार्ता को लेकर तारीखों के बारे में आपको जानकारी देंगे। कानून रद्द करने से सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि कानून रद्द नहीं होंगे। सरकार इन कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है और इसको लेकर शुरू दिन से सरकार बात कर रही है। 10वें दौर की बातचीत का भी कोई रिजल्ट नहीं आया। वार्ता पर वार्ता, लेकिन नहीं निकल रहा रास्ता। 23 जनवरी को अगली बैठक हो सकती है, यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सरकार के बीच और किसानों के बीच जो बातचीत हो रही थी वो बातचीत खत्म हो गई है, लेकिन आज भी इस वार्ता का रास्ता नहीं निकला। अब आगे फिर बातचीत होगी और किसान नेताओं के बीच और सरकार के बीच फिर बातचीत होनी है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि कानून तो रद्द नहीं करेंगे। तो आज की बातचीत किसी भी परिणाम पर नहीं पहुंची है, यह बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच आज की बातचीत का भी कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है और यह वार्ता इसी तरह से लगातार आगे खिंच रही है। अब आगे 23 जनवरी को यह बातचीत फिर हो सकती है और सरकार ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि कानूनों को सरकार रद्द नहीं करेगी। संशोधन के लिए सरकार तैयार है, लगातार सरकार की तरफ से बात कही जा रही है, लेकिन किसान एक ही बात कहते हैं, कानूनों को रद्द करो
उसके कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। कानूनों में बदलाव के लिए, संशोधन के लिए सरकार तैयार है, लेकिन सरकार ने यह जरूर साफ कर दिया कि कानून रद्द नहीं होंगे। खुदा पार निकला क्या? एक और वार्ता, एक और बातचीत आगे हो सकती है, उसकी जानकारी भी आपको देंगे। मैं लगातार चर्चा कर रहा था, भारूखेड़ा साहब आप अपनी बात पूरी करें। आज की वार्ता का भी नतीजा निकला नहीं, यानी वार्ता दर वार्ता नहीं निकल रहा रास्ता। प्रहलाद सिंह जी, प्रहलाद भारूखेड़ा जी, मेरी आवाज चलिए, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मेरे साथ अशोक चौहान है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लगातार इन तमाम लोगों को आपने सुना चौहान साहब, और सरकार कह रही है कि मुखौटाधारी लोग हैं। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि सरकार किसानों के लिए रास्ता निकालना नहीं चाहती है, सरकार मनमानी कर रही है, कुछ चंद लोगों को फायदा देना चाहती है। किसान नेता कहते हैं कि निकलेगा तो रास्ता बातचीत से निकलेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इस रास्तों को निकालने के लिए दिल कितना इस्तेमाल हो रहा है, दिमाग कितना इस्तेमाल हो रहा है, दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। चौहान साहब। शमशेर सिंह जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। एक अन्नदाता जो धरती का सीना चीर के अपना अन्न पैदा करता है, यानी देश के नहीं विश्व के लोगों की भूख मिटाता है, आज उसको तकरीबन 56 दिन हो गए हैं अपना जो है कड़कड़ाती ठंड में अपना जो दिल्ली की सीमाओं पर डटे पड़े हैं। सरकार जो भी उनको अपना बोल रही है कि भाई वार्ता के लिए किसान ने कभी मना नहीं किया है कि वार्ता में किसान जो नेता हैं, जो इनको डिप्यूट किए गए हैं, जो किसानों ने अपने 40 के करीब अपना जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, सरकार ने जिनको भी अपना कॉल करके सरकार ने जिनको लेटर दे के अपना बुलाया है, वो ही जा रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था अपना भाजपा के जो प्रवक्ता है कटारिया जी का अपना वक्तव्य, वो बोल रहे हैं कि साहब ये मुखौटा है, कैसे हैं। अब आपका वही सवाल कि भाई जब ये मुखौटा है तो फिर सरकार इनसे बात क्यों कर रही है। कटारिया जी ने अपना सीएम साहब के जो अपना प्रोग्राम होना था, अपना जो रैली रखी गई थी किसानों को लेके, उस पर भी अपना वक्तव्य दिया है कि हेलीपैड खोद दिया गया और इस तरह से वहाँ पे बद इंतजामी की गई, हालात खराब किए गई, मतलब सौ जो भी था। आपका कहना वाजिब था कि प्रशासन आपका, सरकार आपके, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। देखिएगा सरकार जो है, सरकार के सामने और अपना प्रशासन के सामने हर कोई नहीं टिक पाएगा। अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको अंजाम तो भुगतना पड़ेगा ही ना। पर ये आरोप लगाना, ये करना इधर उधर से तो अच्छा सा नहीं लगता। अब कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि साहब ऐसा है कि अपना जो भाजपा है, भाजपा सही मन से नहीं चल रही है। ऐसे देखो, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सरकार, केंद्र सरकार कह चुकी है कि हम किसी भी सूरत में, चाहे आप कितना भी बड़ा आंदोलन कर लो, हम जो है कानून नहीं बदलेंगे, कानून निरस्त नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, कानून निरस्त नहीं करेंगे। इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। जैसे अभी 10वीं दौर की वार्ता हुई है, इस वार्ता का भी नतीजा वही रहा है कि सरकार ने बोला है कि भाई हम जो है रद्द नहीं कर सकते, हम इसमें जो जरूरी संशोधन है, जरूरी है, वो हम कर सकते हैं, पर किसान इसके लिए तैयार नहीं है। शमशेर जी, किसान जो डटा हुआ है वो यही सोच के आया है कि हमको तो ये कानून रद्द कराने हैं, हमें इनमें संशोधन नहीं कराना। अगर ये आंदोलन महीने 20 दिन का होता, 30 दिन का होता, 40 दिन का होता तो कुछ कहा जा सकता था, पर ये आंदोलन, क्योंकि सरकार को भी नहीं मालूम था कि ये आंदोलन इतना लंबा खिंच जाएगा। जो पूर्व में जो आंदोलन हुए हैं, चाहे वे किसानों के रहे हों या मजदूरों के रहे हों या किसी व्यापारियों के रहे हों, उसमें यह माना जाता था कि जो आंदोलन ज्यादा लंबा खिंच जाएगा उसके टूटने के चांसेस हो जाते हैं। पर इस आंदोलन में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि ये आंदोलन टूट रहा है। दिन प्रतिदिन, डे बाय डे लोगों की संख्या
अदर समुदाय, अदर कम्युनिटी, मजदूर तबका, कर्मचारी तबका, व्यापारी तबका, अदर जो इससे जुड़ते जा रहे हैं, उनको समर्थन अपना देते जा रहे हैं। अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए किसानों ने 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर जो है रैली कहो या ट्रैक्टर मार्च कहो, उसको निकालने का जो अपना जो ऐलान किया हुआ है, वो महज ये है कि जिससे कि उनकी शक्ति का, उनकी ताकत का पता सरकार को चल सके। यानी अपनी ताकत और शक्ति के उससे ही जो आदमी कहीं होता है बॉर्डर पे पड़ा हुआ है, अगर शक्ति या ताकत नहीं होती तो आप भी जानते हैं, तो और सत्तारूढ़ के हमारे प्रवक्ता है वो भी जानते हैं, सत्तासीन भी, कि सरकार उनको इतने दिन पढ़ने नहीं देती। सरकार के पास बहुत ताकत है, सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार जो है अपना चाहते तो उनको कर सकती है, पर शक्ति है, शक्ति के सामने कोई गलत नहीं करेगा। ये कहीं ना कहीं चौहान साहब, सरकार को इस बात का एहसास है कि किसानों की जो ताकत है वो लगातार बढ़ रही है, इस बात का सरकार को एहसास है, सरकार मान रही है। एक और बात इसी बीच एक और सवाल मेरा आपसे ये कि मैं बात कर रहा था सुदेश कटारिया जी से, उनका कहना था कि जितने भी आंदोलन हुए उनका कोई ना कोई अगुवा रहा है, एक नेता, लेकिन जब इसी बात को लेकर हम किसानों से बात करते हैं तो किसान ये कहते हैं कि एक अगुवा होने से आंदोलन में कोई दिक्कत आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज तो हमारे पास सैकड़ों की तादाद में ऐसे नेता हैं, तो आंदोलन में इतनी भारी संख्या में नेताओं का होना वो आंदोलन के लिए फायदेमंद है, आंदोलन के लिए घातक है, या फिर ये सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण जो बात आज कर रहे हैं कटारिया साहब? देखिए ऐसा कटारिया साहब ने बोला है, ये कि अपना जो है जो मुखौटा है कौन है, इस लपड़े में मैं पढ़ना नहीं चाहता। क्यों? देखो सत्तासीन है, वो शायद अच्छा जानते हैं, पर जो दिखाई दे रहा है वो सबको है, कटारिया जी भी देख रहे हैं और सत्तासीन जो है गवर्नमेंट भी देख रही है। ये आंदोलन से जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन होते बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि सभी मुखौटा हैं। अगर मुखौटा है तो ये तो सरकार को भी अपना जो करने चाहिए कि पता लगाना चाहिए कौन मुखौटा है। सरकार ने ही उनके प्रतिनिधियों को बुलाया है और सरकार ही उनसे बातचीत कर रही है, इसलिए मुखौटा कहाँ तक कहा जा सकता है, इसमें मैं तो यानी इसमें अपनी राय नहीं दे सकता। तो यानी ये किसानों को आंदोलन है, ये जरूर बढ़ता जा रहा है। छोटा सा कमेंट मैं प्रहलाद सिंह जी से लूंगा। आज भी यही कहना है कि सरकार को खुले दिल से और साफ मन से किसानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करनी चाहिए, और इतना लंबा आंदोलन हुआ है, इसको आगे ना बढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर है। किसी ना किसी तारीख पे तो इसका समाधान निकलना ही चाहिए। हर तरह से कोई परेशान है, यानी शमशेर जी, बॉर्डर पे बैठा हुआ आदमी कोई खुशी में नहीं बैठता है। इस कड़कड़ाती ठंड में अपना घर बार छोड़ के, अपना जो परिवार छोड़ के, अपनी खेती बाड़ी छोड़ के कौन इतनी दूर से आता है साहब। जैसा कि सरकार को और किसानों से भी मैं यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पे आकर बीच का रास्ता तो अवश्य निकालें। जो इतनी मौतें हो गई हैं, जो और भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, जो इन फ्यूचर में होने वाली है, उन अमूल्य जीवन को बचाया जा सकता है। प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा जी, प्रहलाद सिंह जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ जी सुन रहा हूं। मैं सुदेश कटारिया जी से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि कोई एक प्रतिनिधि हो तो बात करने का मजा अलग है। इनका ये कहना है कि पहले भी आंदोलन हुए, किसी एक नेता के नेतृत्व में आंदोलन चले, लेकिन अब ये 40 किसान नेता बात करने आते हैं, तो क्या सरकार को उसमें क्या असहजता है? सरकार से जानूंगा, लेकिन आप लोग क्या ऐसा कोई कर सकते हैं, या फिर इसी तरह से आप लोगों की कमेटी, जितने लोग हैं किसान नेता, जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं, वो बातचीत में जाते रहेंगे? बिल्कुल, सब लोग जाते रहेंगे। ये आंदोलन किसी व्यक्ति का नहीं है, ये आंदोलन किसी संगठन का नहीं है, ये आंदोलन किसी धर्म का नहीं है, ये आंदोलन किसी एक राज्य का नहीं है। ये आंदोलन देश का है और देश के तमाम जो संगठन है उनके प्रतिनिधि है। ये हमने 500 किसान संगठनों ने मिलकर इनको नियुक्त किया है जो बातचीत करने के लिए। और इस आंदोलन का ये पहला एक ऐसा आंदोलन हो रहा है जिस आंदोलन का कोई हीरो नहीं है। इस आंदोलन का आमतौर पे होता क्या है, एक व्यक्ति जो है वो इस आंदोलन का हीरो होता है, उसी का जो माना जाता है सारा कुछ,
इस आंदोलन के अंदर कोई एक व्यक्ति नहीं है, इसमें किसान है वो हीरो है और किसान ही इसके प्रतिनिधि है किसानों के, वो पूरे देश को जो आज किसान संगठनों के प्रतिनिधि है इस बातचीत के अंदर है। तो इस आंदोलन में मजबूती ज्यादा है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के तमाम किसान संगठन लेकिन लगातार बातचीत कर रहे हैं। आज की वार्ता से भी कोई रास्ता निकला नहीं। आपको नहीं लगता कि इतने ज्यादा किसान लोग होंगे, इतने ज्यादा नेता बात करेंगे तो फिर किसी न किसी बात पर तो सहमति हो ही जाएगी? हम बातचीत करने के लिए तो हमें जाना ही नहीं, हम तो कह ही नहीं रहे कि हमसे बातचीत करो। हम तो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए और टीवी पे आके ये कह दे कि हमने कानून रद्द कर दिए और वो एक संसद बैठाए और कर दे। हमने कौन सा उनके साथ चाय थोड़ी पीनी है प्रधानमंत्री जी के साथ। बातचीत के लिए तो वो बुला रहे, हमारी मांग है, हम सड़कों पर बैठे हैं, हमारी डिमांड है। आज लाखों करोड़ों लोग सड़कों के ऊपर है, बातचीत वो ना करे, कमरों के अंदर ना बुलाए, चाहे 40 तो हम तो कह रहे हैं और भी ज्यादा लोग इस बातचीत करें। पूरा देश बातचीत कर रहा है। बातचीत का मतलब ये नहीं है कि जो 40 लोग जाके बैठे हैं वो बात कर रहे हैं, पूरा देश आज जो है बात कर रहा है, पूरे देश के किसान बात कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार जो है वो टीवी के ऊपर अनाउंस करे, वो कानूनों को रद्द कर दे। हमें बातचीत करने का कोई शौक नहीं है, हमें उनके साथ बैठने का कोई शौक नहीं है, हमें उनके साथ बैठ के फोटो खिंचाने का कोई शौक नहीं है। हाँ जी, सुदेश कटारिया जी। देखिए शमशेर जी, शुरू की वार्ता हुई तो बिंदुवार जब चर्चा होने लगी तो इनके 9 पॉइंट थे। 9 पॉइंट के बाद इनके बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि 6-7 पर सहमति बन गई है, 2 पर सहमति बननी अभी बाकी है। उस पर एमएसपी और एसडीएम के कानून वाली बात थी। जो एसडीएम के अगर कोई विवाद होता है तो एसडीएम कोर्ट में जाके उसमें खुला करने की बात थी कि न्यायपालिका में भी लोग जा सके। लेकिन अगर एसडीएम के, देखो कितना बड़ा झूठ, मैं नहीं कहना चाहता, ये राजनीतिक पार्टियों ने कहिए आप एसडीएम, हाँ, बात कहने के लिए आपको बुलाया। अगर आप बात अंदर रख लेंगे तो फिर बात अधूरी रह जाएगी। आप बोलिए। एसडीएम की अगर कोर्ट में कोई जाता है, एसडीएम में कोई विवाद होता है, एसडीएम पे कोई जाता है, अगर उसमें उस फैसले के खिलाफ आर्टिकल 32 के खिलाफ कोई भी न्यायालय में जा सकता है, ये प्रावधान है। देखो कितना बड़ा झूठ बोला गया टीवी चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों और देशवासियों के सामने। पहला झूठ। दूसरी बात, एमएसपी को छेड़ा ही नहीं गया, मंडी व्यवस्था को छेड़ा ही नहीं गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग राज्य का सौदा है, अगर किसी की राज्य है तो करो, नाराजगी है तो मत करो, तो एडिशनल सुविधा है। शमशेर जी, ये तो उस प्रकार की बात हुई, ये तो उस प्रकार की बात हुई कि रोडवेज की बसें चली और हमने रेल की व्यवस्था की तो कहने लगे कि रोडवेज की बसें बंद हो जाएंगी। क्या रोडवेज की बसें बंद हुई? जब रेल की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाई और व्यवस्थित तरीके से नहीं चल पाई, हमने मेट्रो चलाई, तो क्या रेल बंद हो गई? क्या रोडवेज की बसें बंद हो गई? तो इस प्रकार के उदाहरण है शमशेर जी। बरगलाने वाली बात है, झुठलाने वाली बात है। अगर एमएसपी की बात करें तो एमएसपी को छेड़ा ही नहीं गया है, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने कहा हम लिखित में दे देंगे। एसडीएम वाली बात को लिखित में दे देंगे, रह क्या गया? मेरी समझ से परे है ये बात। किस प्रकार का कानून वापसी चाहते हैं, ये समझने की बात है। और इन्होंने भी कहा कि लोकतंत्र में बहुत सारे किसान जुड़ते जा रहे हैं। शमशेर जी, मैं बताना चाहता हूं, इस हिंदुस्तान में 62 करोड़ किसान हैं। 62 करोड़ किसानों में से अगर ट्रैक्टर है तो 43 लाख किसानों पे है। ये ट्रैक्टर बात निकालिए। गणतंत्र दिवस पर गण का भी और तंत्र का भी ध्यान में रख के निकाले, क्योंकि ये भी हिंदुस्तान के आम नागरिक हैं। शमशेर जी, 100 संगठन ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के पास और सरकार के पास आए हैं। अगर ये कृषि बिल कानून वापसी कर दिए गए तो इससे बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। हमारी समस्या तो उनकी बात भी सुननी है, इनकी बात भी सुननी है। 100 से ज्यादा सरकार से, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि इन कानूनों के पक्ष में तुम्हारे पास कोई नहीं आया है। आए हमारे पास हल्फनामे हम दिखाए। मैं तो सरकार बता रहा हूं, जब ये आप, मैं जानना चाहता हूं आपसे, एक मिनट, मैं आपके नहीं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। देखिए आप लोग क्या दिखाते हैं, जनता को सबसे ज्यादा विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये आप लोग क्या दिखाएंगे, किसान क्या दिखाएंगे, कांग्रेस क्या दिखाएगी, मुझे उस बात में नहीं पड़ना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, इनको होल्ड कर दिया गया। होल्ड करने के बाद इनको तसल्ली हो जानी चाहिए थी, अब रोड को छोड़ के अपने घर को चले जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं। 4 सदस्यीय कमेटी बनाई, उन पे भी सवाल या निशान उठाए। बिंदुवार चर्चा की बात हुई, हम उसके समक्ष नहीं जाएंगे। किसने कहा शमशेर जी? हमने तो नहीं कहा। सरकार तो हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, शालीनता से इनकी बात सुनने के लिए तैयार है। बैठिए, कभी भी आइए, बात कीजिए, संवाद के माध्यम से समाधान चाहते हैं। ट्रैक्टर मार्च को लेकर, ट्रैक्टर मार्च को लेकर सरकार का क्या पक्ष है? ट्रैक्टर मार्च को लेकर सरकार का क्या पक्ष है? ठीक है, मैं जानूंगा आपसे। कटारिया साहब, ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान अपनी बात पर रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च अलग से निकलना, इसको लेकर सरकार का पक्ष क्या है? देखिए शमशेर जी, 62 करोड़ किसान इस हिंदुस्तान में हैं। 62 करोड़ किसानों को हमने देखना है।
यहाँ वो भी किसान है शमशेर जी, जो विकट और विषम परिस्थिति कोरोना काल में आई, जो लाखों लोग पैदल चल के गए थे, उन लोगों का भी हमने देखना है। उन लोगों की आस है हम। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, उनको भी हमने देखना है। 62 करोड़ किसानों में से 45 लाख लोगों के पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर माफ निकालिए, लेकिन और बचे हुए लोगों का भी ख्याल सरकार ने रखना है, हमारा दायित्व बनता है। ठीक है। और मैं इनसे अनुरोध है, किसान भाइयों से अनुरोध है, गणतंत्र दिवस पे गण का भी ध्यान रखें और तंत्र का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये भी हिंदुस्तान के आम नागरिक है। जितेंद्र चंदेलिया जी, जितेंद्र चंदेलिया जी, गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च किसान निकाल रहे हैं। चंदेलिया जी, ट्रैक्टर मार्च किसान निकाल रहे हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर। सरकार का कहना है कि गण का भी ध्यान रखिए, तंत्र का भी ध्यान रखिए। अब पूरा मामला दिल्ली पुलिस पर आ गया है। दिल्ली पुलिस को उस पूरे प्रकरण पर देखना है और 26 जनवरी बिल्कुल नजदीक है। आज की बातचीत से रास्ता निकला नहीं और 23 को भी कोई उम्मीद नहीं है। किसानों के इस मुहिम को लेकर कांग्रेस पार्टी का पक्ष क्या जानेंगे आपसे? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो किसान मजदूर की लड़ाई पहले दिन से लड़ती है। हमारे नेता राहुल गांधी जी हर क्षेत्र में आवाज उठा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मैंने पूरे विश्व के अंदर, मैंने हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, मैं इंग्लिश से और एमए से, मैंने एमए हिस्ट्री से की है। तो मैं बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, विश्व के अंदर कोई उदाहरण बता दे इतना बड़ा आंदोलन इस तरीके से, सिद्धांतवादी तरीके से, डिसिप्लिन में रहकर इतना विशाल आंदोलन आज तक कहीं अगर किसी भी देश में हुआ हो तो आप बता दीजिए। जो भाजपा के प्रवक्ता हैं सुदेश कटारिया जी, वो सिर्फ आपके चैनल पर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। ये बीच में बोलेंगे, ये भाजपा के लोग। एक मिनट, मैं आप आगे, मैं एक मिनट इस मसले पर बात करूंगा। 1 मिनट, 2019 के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर बात हो रही है। 1 मिनट, दोनों रुकिए, दोनों को रोकता हूं। 2019 के चुनावी घोषणा पत्र पर बात आई है। दोनों से सवाल मेरा, कांग्रेस पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में इन कानूनों को लेकर जिक्र किया, जनता ने नकार दिया। आप लोगों ने अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र नहीं किया। बाद में आपने यह कहा कि किसानों की आमदन को दोगुना करेंगे। जब जिन कानूनों को कांग्रेस लाना चाहती थी उन कानूनों को जनता ने नकार कर आपको वोट दे दिया, तो फिर आप लोग ये कानून क्यों लेकर आए? बिल्कुल शमशेर जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात। 2008 में भारतीय किसान यूनियन ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। उस आंदोलन के माध्यम से कहा, मैं दे रहा हूं आपके पूरा 1 मिनट, आपके चंदेलिया जी पूरा वक्त आपको दूंगा। जितेंद्र चंदेलिया जी, सवाल बनता है, सवाल पूछा मैंने, आपको वक्त दे रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ ना। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, आप इनसे ये भी पूछिए, एक सवाल मेरा भी है, आपसे भी और भाजपा के प्रवक्ता से भी, कि इन्होंने 2015 में जब मोदी जी 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो मोदी जी ने सबसे पहले जब वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो एमएसपी प्रावधान लाने के लिए कटारिया जी अपनी बात रखने देना इनको आप। सुदेश कटारिया जी, ये आपकी बड़ी आदत अच्छी, ये आदत अच्छी नहीं है। सुदेश कटारिया जी, आदत अच्छी नहीं है। कटारिया साहब, ये आदत अच्छी नहीं है बीच में बोलने की। आप इनको म्यूट कीजिए, ये जवाब नहीं। सुदेश कटारिया जी की आवाज को कम करें आवाज को, बात पूरी रखने दें इनको। कटारिया साहब, ऐसे नहीं बात बनेगी, मैं ऐसे किसी को फालतू बोलने का मौका नहीं दूंगा। बात रखिए पूरी अपनी। सुदेश जी, मैं आपको बताऊं, विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, ये जो कृषि काले कानून जो आए हैं किसान को मारने वाले, अभी हमारे साथी प्रवक्ता भाजपा के सुदेश कटारिया जी बोल रहे थे एसडीएम डीसी कोर्ट की, तो मैं पूछना चाहता हूं, एसडीएम डीसी किसके आदेश पर काम करते हैं? वो सरकार के अधीनस्थ होते हैं, एज पर लॉ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो सरकार के आदेश पर कार्य करते हैं, तो एसडीएम डीसी के यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। उनको जुडिशरी में जाने का अधिकार होना चाहिए था, जहां पर। ठीक है चंदेलिया साहब, मैंने एक सवाल किया था आपसे, ठीक है, मैं बात कर रहा था ट्रैक्टर मार्च को लेकर क्या कहती है कांग्रेस पार्टी, मैं ये जानना चाहता हूं। ट्रैक्टर मार्च के लिए मैं ये कहना चाहता हूं, किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं और ट्रैक्टर मार्च का भी उनको अधिकार है अपना प्रदर्शन करने के लिए। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से करें, वो ट्रैक्टर मार्च करें शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन जिस तरीके से संवेदनाएं मर चुकी है मोदी जी की भाजपा सरकार की, 125 किसान शहादत दे चुके हैं, तो हट धर्मिता है। आज पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। ऐसी तानाशाही आज तक हमने कहीं भी नहीं देखी, ना हमें पढ़ने को मिला किसी किताब में हिस्ट्री के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य है कि मोदी जी अपने चंद पूंजीपति साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसान की बात को सुन नहीं पा रहे, ना ही किसान की शहादत उनको दिखाई देती है। 400 मुकदमे तुमने पीपली के किसान पे लगा दिए, 10,000 मुकदमे आपने इस आंदोलन करते हुए किसान पर लगा दिए, और आप एनआईए लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी का गठन किया गया। एक मिनट चंदेलिया जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी का गठन किया गया। एक सवाल मेरा आपसे, सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी का गठन किया
उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के इस रवैये से आपत्ति है सुप्रीम कोर्ट को कि कमेटी में लोगों की राय कुछ भी हो सकती है, वो फैसला तो नहीं सुनाएंगे ना। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम आदर करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि किसान की एक ही मांग है, वो चाहते हैं कि तीनों कृषि काले कानून रद्द हो। जब किसान चाहता ही नहीं है कि हमें नहीं चाहिए फायदा, हमें मत दीजिए आप फायदा, हमें फायदा नहीं चाहिए, हमें तो तीनों कृषि काले कानून नहीं चाहिए, तो क्यों सरकार ठोकना चाहती है? और आप जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, उनमें मान साहब ने अपना नाम वापस लिया। जब देखा उन्होंने किसान उनके विपक्ष में आ गया है, उनके खिलाफ हो गया, उनका संगठन उनके खिलाफ हो गया है, तो मान साहब को चुप बैठना पड़ा, अपना नाम जो सर्वोच्च न्यायालय की जो कमेटी थी उसमें से वापस लेना पड़ा। तो दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी ये सोच रहे हैं कि किसान नहीं जाएगा। ये वही किसान है जिसने देश को आजादी दिलाई। ठीक है प्रहलाद सिंह जी, किसान सर पूरा वक्त देश की जनभावना जुड़ चुकी है और ये एक इंकलाब आ चुका है। जितेंद्र चंदेलिया जी, बात पूरी होगी आपकी, आपको कोई आपत्ति? बात पूरी हुई आपकी, पूरा सुन लिया आपको हमने जी। अगले मेहमान के पास जाऊं? सिर्फ मैं इतना कहूंगा, मोदी जी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप किसान की सर ये आप 2-3 बार कह चुके, इसलिए नहीं आपको बोलने दे रहा मैं, ये बात आप 2-3 बार कह चुके और आप किसान हितैषी हैं, तो तीनों कृषि कानून ठीक है, ये आप 2-3 बार कह चुके, इसलिए मैंने आपसे पूछा कुछ और है तो। जी समझे। प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा जी, ट्रैक्टर मार्च को लेकर सरकार बात करी कि गण का ध्यान भी रखिए, तंत्र का ध्यान भी रखिए। अब दिल्ली पुलिस से आप लोगों की बातचीत हुई, किसी रास्ते पर ये बात पहुंची नहीं, सरकार के इस रवैये से आपको क्या लगता है? और दूसरा, आपका जो रवैया है गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च निकालना, वो क्या साबित करना चाहते हैं किसान? हम 26 जनवरी को पहले ही हमने कहा था कि दिल्ली के अंदर हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे, दिल्ली के अंदर परेड करेंगे, और ये जो 26 जनवरी को ट्रैक्टरों की परेड होगी, ये एक ऐतिहासिक परेड होगी। इतने लाखों ट्रैक्टर जो है वहाँ पे आ रहे हैं, हर रोज जो तैयारियां हो रही है, गांव से ट्रैक्टर चल पड़े हमारे, और 24 तक जो है दिल्ली के चारों बॉर्डरों के जहां जहां नाके लगे वहां पे पहुंच जाएंगे, और ये जो ट्रैक्टर मार्च होगा वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होगा। ये हमारा अधिकार है। देश का जो जवान है वो किसान का बेटा है, जो के अंदर है, हमारी सेना के जवान परेड करेंगे, एक तरफ किसान परेड करेंगे। आपको लगता है कि दोनों चीजें समानांतर चले तो कोई दिक्कत नहीं? आपको नहीं लगता कि जिस गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय दिवस के तौर पर हिंदुस्तान मनाता है, उस दिन अलग से ऐसा मार्च निकाला जाए, वो आपकी नजर में जायज है? बिल्कुल है। जो देश का जवान है वो किसान का बेटा है। हमारे बच्चे आज परेड कर रहे हैं फौज के अंदर भर्ती होके, और किसान जो है उनके साथ परेड करेगा। उनके पैरेलल परेड नहीं है, अब उनके साथ है, वो हमारे बच्चे हैं, परेड कर रहे हैं, इसलिए हम उस परेड के अंदर किसी भी प्रकार का विघन नहीं डालेंगे। उस परेड के अंदर हमारा किसी ना तो उधर जाएंगे हम, लेकिन हम दिल्ली के रिंग आउटर का जो है रोड है उसके ऊपर हमारी परेड होगी, उसमें झांकियां होंगी, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रूप से परेड होगा। और दिल्ली की जनता से अपील भी हमने की है कि वो उस परेड को देखने के लिए आए, और दुनिया के अंदर ये पहली बार एक ऐसी परेड होने जा रही है। इससे बहुत बड़ी संख्या के अंदर किसान जो है वो दिल्ली के अंदर आएंगे। हम इस सरकार को अपनी ताकत इस परेड के माध्यम से दिखाएंगे कि ये देखो मोदी जी, कितने लोग जो है आज, कितनी संस्थाएं जो इन किसानों के साथ खड़ी है, जो तमाम जो वर्ग है वो आज किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं और इन कानूनों को रद्द चाहते हैं। चौहान साहब से थोड़ा सा कमेंट लूंगा इस पूरे प्रकरण पर लेकर। चौहान साहब, ट्रैक्टर मार्च किसान निकालेंगे, कह रहे हैं कि एक तरफ जवान एक तरफ किसान होंगे, गणतंत्र दिवस की गरिमा पर इस पर कोई ठेस पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, आपसे जानूंगा। दूसरा सवाल ये कि जब इस प्रकार की परेड किसानों की तरफ से निकलेगी, मार्च निकलेगा, उससे आज का दौर जो है वो इस प्रकार का युग है कि सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें कहीं से कहीं पहुंच सकती हैं, और ये जो तस्वीर बनेगी, ये जो प्रदर्शन होगा, अगर इसमें बड़ी तादाद में ट्रैक्टर आते हैं तो इससे सरकार की छवि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बनेगी? शमशेर जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। बात यह है कि किसान तो ट्रैक्टर मार्च निकालने पे अड़े हुए हैं। उसी दिन 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस है, और गणतंत्र दिवस देश में ही नहीं अभी तो विदेशों तक में भी जो है हिंदुस्तान का, जो हमारे भारत का जो गणतंत्र है, वो जो दिवस है उसकी जो धूम रहती है। किसान अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए या अपनी मांगों को मनवाने के लिए ट्रैक्टर मार्च जरूर निकाल रहे हैं, बिल्कुल है, मानते हैं, वो उनका राइट भी है, उनका अधिकार है, पर अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी नहीं भूलना चाहिए। तो हमारे कर्तव्य क्या है? यानी एक तरफ से देश की छवि को थोड़ा इससे आघात, जहां तक मैं समझता हूँ, जरूर लगेगा, क्योंकि आजकल जो वैज्ञानिक युग है, जैसा आपने अभी बताया, तो
जो इस तरह के फोटो हैं, जो इस तरह के जो पिक्चर्स हैं, वो पूरे यानी देश में ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय के स्तर पर और विदेशों के जो देशों में है वहां पर भी जाएगी। और वो साथ साथ तो जय जवान जय किसान मानते हैं, जय जवान जय किसान है, पर यही कि थोड़ा इस बीच में सरकार को भी और किसानों को भी अपना जो है बीच का कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, जो इस तरह का जो ट्रैक्टर मार्च निकालने की नौबत ही न आए, क्योंकि इससे असर पड़ता है और छवि खराब होती है, धूमिल होती है। ये इससे कोई दो राय नहीं है। इसमें सरकार को भी चाहिए और क्या नाम आपको किसानों को भी चाहिए। अच्छा, दूसरे हाँ सर, एक मिनट। दूसरे जो अभी कटारिया जी बोल रहे थे कि अगर कि कुछ इस आंदोलन के समर्थन में भी किसान संगठन आए हैं, अगर वो किसानों आंदोलन की बात मान लेते हैं तो वो आंदोलन चला देंगे। मैं थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया कि ये किस तरह के संगठन हैं जो आए हैं और जो आंदोलन करने जा रहे हैं। थोड़ा कटारिया जी से जरा इस बारे में थोड़ा सा मेरे ज्ञानवर्धन कुछ करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। छोटा सा कमेंट कटारिया साहब, वक्त बिल्कुल कम है, इस सवाल का जवाब। कौन समर्थन में आए हैं? मोटे संगठन बता रहा हूँ जिन्होंने हमारे से दिया है, जल्दी से बताएं आप। पत्र दिया, उस मांग पत्र को भी हम आपके 30 सेकंड आपके पास कटारिया साहब, 30 सेकंड आपके पास है सर, नाम बताएं आप। हाँ नाम बताएं। बता दिया। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मास्टर शिवराज सिंह जी। आज वो बैठे हैं अपना राजस्थान के। सर इतना बहुत है, आगे और बताइए। हाँ, भारतीय किसान समाज के कृष्ण चौधरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये बहुत बड़े उनके वो हैं। और एक हरिंदर लखोवाल जी पंजाब से भारतीय किसान यूनियन लोक जनशक्ति के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये तीनों बड़े नेता ऐसे हैं जो हमारे पक्ष में आए हैं और जिन्होंने बार-बार सर हिंदुस्तान में 600 से ज्यादा किसान संगठन है, आपने सिर्फ 3 नाम गिनाए हैं। आपके पास मैं चाहूंगा कि आप लिस्ट को थोड़ा सा और लंबी करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चलिए आप भी वो लेकर आए ताकि उसके ऊपर आप फिर चर्चा करेंगे। चलिए धन्यवाद। चलिए मैं रोकूंगा, मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के लिस्ट कोई और है सरकार के पास, या जिन लोगों को लगता है कि ये कृषि कानून ठीक है तो उस पर चर्चा भी हम करेंगे, वो भी लिस्ट आनी चाहिए हमारे सामने। धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आज बात हम कर रहे थे किसानों की बातचीत को लेकर, दिल से कितने दिमाग से कितनी बात हो रही है। अब उस बातचीत का, आज की बातचीत का भी कोई नतीजा निकला नहीं है। रोजाना 2-3 किसानों के इस आंदोलन में मौत हो रही है, और उस मौत से अगर दिल नहीं पसीजता है तो फिर क्या कहा जाए? इस बातचीत को दिल से कहा जाए कि दिमाग से कहा जाए? ट्रैक्टर मार्च को लेकर बात हुई कि गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकलेगा, किसानों ने कह दिया है। अब दिल्ली पुलिस देखते हैं कि इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। लेकिन अगर शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकलता है तो उसमें आपत्ति क्या है, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। दूसरा यह कि ट्रैक्टर मार्च साथ साथ निकलता है, एक तरफ देश के जवान, दूसरी तरफ देश के किसान, एक तरफ टैंक चलेंगे, एक तरफ ट्रैक्टर चलेंगे, तो उससे देश की छवि पर क्या असर पड़ेगा, सरकार की छवि पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात होनी चाहिए। अब देखना होगा कि 26 जनवरी से पहले जो आगामी बातचीत को लेकर अभी कोई तारीख आएगी उस पर बात करेंगे। अगर आती है, बातचीत होती है, तो उसमें क्या नतीजा निकलता है और उससे पहले ट्रैक्टर मार्च को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। अगर ऐसा होता है तो फिर देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि एक तरफ देश के जवान चल रहे हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर, एक तरफ देश के किसान चल रहे हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर, और वो तस्वीर जो होगी वो देश के लोकतंत्र के लिहाज से बेहतर तो नहीं कही जा सकती है। अब रास्ता निकले, ये सबसे बेहतर बात है, और रास्ता नहीं निकलेगा तो ऐसी तस्वीर हमको और आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।